सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं जैसे कि आपका एसआरएम का सीट अलॉटमेंट कुछ बच्चों को हुई है और कुछ बच्चों को नहीं हुई है। तो मैं आपको मेनली मेल भी दिखाने वाली हूँ किस टाइप का आया होगा आपको, कि जिन बच्चों को जो सीट अलॉट नहीं हुई है उन बच्चों के लिए, और जिन बच्चों को सीट अलॉट हो गई है तो उसके लिए भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और वहीं कई बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बताया मुझे कि उनको जो है सीट अलॉट नहीं की गई है और फिर भी उनसे जो है 1,10,000 रुपीज मांगे गए हैं फॉर द एडमिशन। तो उसके बारे में भी मैं आपको सारे अपडेट्स वगैरह है जो देने वाली हूँ। और वहीं जो कल एक बच्चे का कमेंट भी आया था कि उसका जो है एडमिशन नहीं हुआ है बट उसकी जो रैंक कम है तो इसलिए उससे जो है 3,60,000 रुपीज मांगे जा रहे हैं। तो उसके बारे में मैं आपको सारे अपडेट्स वगैरह देने वाली हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो 29 को ही एंड हो गई थी। और जो अगर हम बात करें आज के डेट है तो आज है मेरे लिए 1 अप्रैल। अगर हम बात करें 1 जून तो 1 जून आपका आज है। और 1 जून की अगर हम बात करें मेन ऑफ द अपडेट्स अभी तक यही है कि जो आपके राउंड 1 है काउंसलिंग का वो तो चॉइस फिलिंग तो आपका ऑफ हो ही चुका है। और सीट अलॉटमेंट जिन बच्चों के पास अभी तक नहीं आया है मैसेज मेल वगैरह, एक बार आप अपने प्रमोशंस वगैरह में चेक कर लेना जो कि मेल सेक्शंस में होता है प्रमोशंस में, और या फिर आप स्पैम मेल्स में चेकआउट कर लेना। और अगर आपका अभी तक ना आया हो तो कुछ नहीं होता, आपके कल तक आ जाएगा, मेन ऑफ द नोटिफाई कर दिया जाएगा आपको। और अब हम बात कर लेते हैं मेनली सेकेंड राउंड के बारे में। तो सेकेंड राउंड के बारे में भी जल्द ही आपको बता दिया जाएगा। मेनली अगर हम बात करें जो डेट बताई जा रही है तो वो मेनली है 4 जून। 4 जून से जो है आपका सेकेंड अलॉटमेंट के बारे में बताए जाने के चांसेस हैं। तो उसमें आपको जो है सेकंड राउंड के लिए फिर चॉइस फिलिंग करनी होगी और उसके सेम प्रोसीजर होने वाला है सीट अलॉटमेंट वगैरह का। तो मैं आपको इस चैनल पे सारी वीडियोस प्रोवाइड करने वाली हूँ कि सेकंड राउंड कब शुरू होगा कब ऑफ होगा सब कुछ। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब बाकी आपका काउंसलिंग प्रोसेस का जो फर्स्ट राउंड है वो मोस्ट प्रोबेबली कल तक एंड हो जाएगा। तो इसलिए जिन बच्चों का एडमिशन नहीं भी हो पाता है या फिर उन्हें कोई भी मेल नहीं आता है तो आप वेट कर सकते हो। आपके पास सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड तो मेनली होगा ही, क्योंकि फिफ्थ राउंड तक जो है वो मेनली चॉइस फिलिंग जो आपकी होती है और उसके बाद फिर सीट अलॉटमेंट आता है। और फिर जब आपके सारे एडमिशन वगैरह सब कुछ क्लियर आउट हो जाते हैं उसके बाद जो है आपकी क्लासेस शुरू होती हैं। एज सच अभी तक तो यही माना गया कि ऑनलाइन क्लासेस होने वाली है, बट कोविड की सिचुएशन अगर जब तक आपके एडमिशन अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे और हो सकता है कोविड की सिचुएशन भी नॉर्मल हो जाए तो हो सकता है जो आपकी क्लास है वो भी ऑफलाइन हो जाए। अगर हम बात कर लेते हैं मेन ऑफ द कि इस समय जैसे कि आपका काउंसलिंग इस समय आपकी चल रही है और उसके बाद अगर आपको जैसे कि सिलेक्ट कर लिया जाता है कि आपको जो है एडमिशन दे दिया जाता है तो उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए मेन ऑफ द मैं आपको उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो जिन बच्चों ने 1,10,000 पे कर दिए हैं या जिन बच्चों को मेल आया है और वो करना चाहते हैं आगे पे, तो उन बच्चों को जो है ये सेक्शन जरूर देख लेना एक बार कि सबसे पहले तो आपको रैंक कार्ड चाहिए SRM-JEEE का, क्वालिफाई एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड वगैरह चाहिए, मतलब कि SRM-JEEE का आपको एडमिट कार्ड वगैरह चाहिए। अगर हम बात करें 12th का आपको एग्जामिनेशन की मार्कशीट चाहिए और 10th की आपको एग्जामिनेशन मार्कशीट चाहिए जिसमें आपके जो मार्क्स है वो कोई भी मायने नहीं रखे जाएंगे। वो जो है वो मेनली प्रूफ ऑफ एज ही माना जाएगा, मतलब कि देखा जाएगा कि कहीं आपने जो एज वगैरह है वो कुछ गलत तो नहीं बताई है। तो ये आपको जो 10th स्टैंडर्ड की आपकी मार्कशीट से देखा जाएगा। आगे अगर हम बात करें फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब कि आपकी जो है आपसे मांगी जाएगी एक ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी आपके आधार कार्ड पैन कार्ड, या फिर अगर हम बात करें जो पासपोर्ट वगैरह होता है इन सब की आपकी चल सकती है। अगर हम बात करें मेनली वोटर आईडी कार्ड वगैरह भी चल जाता है इस चीज में। कैंसिल चेक आपको देना होगा कि अगर आपको कोई भी मतलब कि जैसे कि स्कॉलरशिप वगैरह कुछ भी रिटर्न होती है मनी तो आपके जो है चेक वगैरह मतलब कि आपके अकाउंट वगैरह में भेज दी जाती है। और मेनली जो कैंसिल चेक होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो जो कि आप अपने कैंडिडेट मतलब कि आप खुद के नाम से अपने पेरेंट्स के नाम से या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के नाम से किसी के नाम से भी आपका कैंसिल चेक जो है वो हो सकता है। और आपकी जो है आपको ई पे फैसिलिटी या फिर डिमांड ड्राफ्ट वगैरह भी पे करना पड़ता है, जो कि मेनली आप जैसे कि ऑनलाइन पे करते हो 1,10,000 या फिर अगर आप डिमांड ड्राफ्ट से पे करते हो। और अगर आप चाहते हो कि डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर पूरी एक वीडियो आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। और कमेंट के आगे ना #SRMJEEE जरूर लिख देना, जिससे कि जो है कमेंट जो है आपका जल्द से जल्द रीच आउट करता है। आगे अब हम बात कर लेते हैं तो आपको जो SRM-JEEE का है सीट अलॉटमेंट के बारे में। तो जिन बच्चों को अभी तक सीट अलॉट नहीं हुई है तो वेट कर सकते हो आप, मेनली सेकेंड मतलब कि कल तक आपकी सीट अलॉटमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर कल तक भी नहीं आता है तो आपका जो है सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ राउंड जो है वो आपके अवेलेबल होंगे। अगर हम बात करें सीट अलॉटमेंट के बारे में तो जो भी कैंडिडेट्स है जिनको भी अलॉट की जाएगी सीट, तो मेन आपको याद रखना 2 तारीख तक मतलब कि कल तक आपके पास जो है मेरे टाइमिंग होगा अपनी सीट को फिक्स करने के लिए। और आपको अगर सीट जो अपनी फिक्स करनी है तो उसकी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 1,10,000 की। और इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं जो आपके पास मेल आया है मेन ऑफ द। और उससे पहले कुछ बच्चों की जो क्वेरीज आ रही थी तो मैं सोचा क्यों ना एक छोटे से Q&A जो है FAQ वो भी आपको बता दिया जाए।
तो एक बच्चे की क्वेरी थी कि इज इट नेसेसरी टू गिव द SRM JEE एंट्रेंस एग्जाम, कि SRM JEE का एग्जाम देना जरूरी होता है कि अगर आपको SRM यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप जो है एलिजिबल होते हो आगे एडमिशन के लिए फॉर द SRM यूनिवर्सिटी। आगे अगर हम बात करें, एक बच्चे का क्वेश्चन था वेयर कैन आई फाइंड SRM JEE की काउंसलिंग इंपॉर्टेंट डेट्स। तो ये आप ऑफिशियल साइट पे भी देख सकते हो, और बाकी मैं आपको हर टाइम मतलब कि डेली की डेली एक वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ SRM JEE से रिलेटेड, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और इस चैनल पे भी मिल जाएंगे मेन ऑफ द सारे अपडेट्स। तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेन ऑफ द अपडेट्स डेली की डेली मिल सके। अब हम बात कर लेते हैं अगला जो मेन ऑफ द क्वेरी है बच्चे की, जो कि मेरे लिए कि क्या ये नेसेसरी है। मार्को मैं आपको कमेंट दिखा देती हूँ इस बच्चे का। तो बच्चे ने मेरे लिए पूछा है इज इट नेसेसरी टू कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब कि जैसे कि कई बच्चे जो होते हैं वो फेक वगैरह डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं, तो बच्चे कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो जरूरी है। तो आपको जो होता है ओरिजिनल भी लेकर जाना होता है और फोटो कॉपी भी उसकी, क्योंकि मैंने फोटो कॉपी अटैच की जाती है। ओरिजिनल जो होता है वो जस्ट एक मतलब कि गो थ्रू के लिए होता है, कि जस्ट एक बार जैसे होता है चेक वगैरह करने के लिए कि आप जो है आपने कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो फेक वगैरह सबमिट नहीं किया है। एक बच्चे ने पूछा है डू आई नीड टू, मतलब कि क्या उसे डायरेक्टली काउंसलिंग के लिए वो जा सकता है या नहीं। मतलब कि वो चाह रहा है कि मेरे लिए चॉइस लिस्ट वगैरह ना करनी पड़े या शॉर्ट लिस्ट वगैरह ना किया जाए, डायरेक्ट ही उसे जो है एडमिशन दे दिया जाए। तो पहले कैंडिडेट को जो है रजिस्टर करना पड़ता है, चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, सीट अलॉटमेंट का वेट करना पड़ता है, और तभी आप शॉर्ट लिस्ट होते हो। उससे पहले जो आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाता है। तो मेन ऑफ द क्वेरीज तो आपकी सॉल्व हो गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं जिन बच्चों को मेल आया है 1 लाख का, मतलब कि 1,10,000 आपको पे करने हैं। तो अगर आपको एडमिशन लेना है, आपकी जो सीट अलॉटेड है उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको 1,10,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। एट द सेम टाइम एक बच्चे की क्वेरी आई थी कि उसको जो है 3,60,000 के लिए पे करने के लिए बोला गया है। तो एक बार जो है SRM की ऑफिशियल साइट पे आपको SRM का फोन नंबर मिल जाएगा, जो कि आप कांटेक्ट कर सकते हो उनसे, और एक बार उनसे जरूर पूछ लेना, बिकॉज मैंने 3,60,000 के बारे में सिर्फ 2-3 बच्चों को ही मेल आया है, और हो सकता है कहीं ये फेक मेल हो। तो एक बार जो है या तो आप मेल का जो पूरा मतलब कि एक टाइप का कमेंट में भेज सकते हो, जैसे कि एक बच्चे ने भेजा था मुझे कुछ इस टाइप का, तो उसने मुझे अपना जो है फुल मेल कमेंट सेक्शन में बता दिया था। तो वैसे आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेल जरूर शो अप कर देना, और मेनली आप बता सकते हो कि मतलब कि किस मेल आईडी से मेन ऑफ द आपका जो मेल है वो आया है, ताकि मैंने मैं उस हिसाब से आपको प्रूफ वगैरह बता सकूं कि ये क्या वो मेल बिल्कुल करेक्ट है या फिर मेल करेक्ट नहीं है। बट ये जो भी आपकी क्वेरी हो, क्वेरी के आगे जो कमेंट होगा उसके आगे हैशटैग SRM JEE जरूर लगा देना, जिससे आपको जो कमेंट है वो जल्दी से जल्दी रीच आउट होगा और उसका जल्दी से जल्दी मैं क्वेरी आपकी सॉल्व करने वाली हूँ। तब हम बात कर लेते हैं मेनली जिस बच्चों को 3,60,000 है तो एक बार कॉन्टेक्ट जरूर कर लेना। जिन बच्चों को 1,10,000 देने हैं, तो अगर आपको मतलब कि एडमिशन लेना है तो जरूर दे देना, और अगर आपको एडमिशन नहीं लेना, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये वाली सीट नहीं चाहिए, इससे अच्छा कॉलेज मुझे मिल सकते हैं, तो आप उसे छोड़ सकते हो। और अगर आप VIT को एज अ बेटर ऑप्शन मानते हो SRM से, और अगर आपने VIT और SRM दोनों का एग्जाम दिया है, तो एज सच VIT को ज्यादा कंडक्ट करना है एज कम्पेयर टू SRM। बट अगर SRM में आपको टॉप का कॉलेज मिलता है, मतलब अगर आपको फर्स्ट नंबर का कॉलेज मिल रहा है, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो, बिकॉज मैंने आपके आगे की करियर तक की बात होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं मेन ऑफ द, एक बच्चे ने जो मुझे मेल भेजा था उसके बारे में। तो मेल जो है उस बच्चे ने मेरे लिए भेजा था, पूरा कॉपी पेस्ट करके भेजा था, तो आप भी मुझे इस टाइप से भेज सकते हो कमेंट सेक्शन में, बट येस हैशटैग SRM JEE जरूर लिख देना। अब आपको जो इसमें आप देखोगे तो उस बच्चे को मेल आया है डियर एस्पिरेंट, कि मतलब कि जो भी स्टूडेंट है उसको मेरे लिए बोला गया है कि जो ग्रीटिंग्स है फ्रॉम द SRM। तो याद रखना SRM को जो भी मैसेज आता है उसमें ये चीज जरूर लिखी थी ग्रीटिंग्स फ्रॉम SRM। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा सबसे पहले तो कि एक ऑफिशियल है। बाकी हो सकता है कि जो फेक है वो भी आपको इसी टाइप का मेल भेज दे, तो उस पर बिलीव मत करना जब तक आप काउंसलिंग वगैरह मतलब कि आप मेन ऑफ द कांटेक्ट नहीं कर लेते हो SRM की ऑफिशियल साइट पे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी जो है मेल ऑफ द मेल नहीं भेज देते हो। अब हम आगे बात कर लेते हैं, जो भी बच्चे मेल भेजेंगे और मेरे पास रीच आउट होता है तो उसने या तो मैं हार्ट दे दूंगी कमेंट पे, या फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए मेन ऑफ द वीडियो कब आने वाली है, या फिर आपकी जो क्वेरी है उसका जो सॉल्यूशन है वो कमेंट सेक्शन पे ही दे दिया जाएगा। तो चलिए अब आगे हम देख लेते हैं। तो एक बच्चे का मेनली आया था मेल, तो उसमें मेनली बोला गया है थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन SRM। तो मेनली कि उसने SRM में उसको जो सीट अलॉट नहीं हुई है, बट इस समय अनफॉर्चुनेटली यू हैव नॉट बीन अलॉटेड अ सीट इन दिस इटरेशन। तो आपको इस टाइप को जो है कुछ टाइप का मेल आने वाला है, जिससे आप इजीली समझ जाओगे कि जो है कि क्या ये जो है फेक मेल है या फिर क्या ये रियल मेल है। तो मेनली उनको बोल दिया गया है कि आपको जो है इस बार जो है कोई भी सीट जो है अलॉट नहीं की गई है। अब हम आगे बात कर लेते हैं मेन ऑफ द अपडेट्स के बारे में।
तो यहाँ पे उसके पास अगली लाइन जो लिखी हुई आई है वो मेनली आपके पास आई है, द नेक्स्ट इटरेशन विल कमेंस ऑन 4/6/2021। इटरेशन का मतलब होता है कि नेक्स्ट जो चॉइस फिलिंग है वो आपकी मेनली कंडक्ट होने वाली है 4/6/2021, मतलब कि 4 जून 2021 में, मतलब कि 2 दिन बाद ही, 2 से 3 दिन बाद जो है आपका मेनली सेकंड चॉइस फिलिंग भी शुरू हो जाएंगी। तो उसके लिए भी ज्यादा चिंता मत करना, क्योंकि उसके लिए भी पूरी वीडियो आपके पास इस चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपको जो है अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी ताकि आप मेन ऑफ द रिवीजन वगैरह कर सको। क्योंकि मेन आप जो है मेन ऑफ द अपनी चॉइस फिलिंग जो है उसमें ऊपर नीचे करते रह करो अगर आपको जो है चॉइस सीट वगैरह नहीं मिलती है। और कुछ बच्चे पूछते हैं कि कितने प्रेफरेंस भरनी चाहिए, तो टोटल जो है आपको 15, मतलब कि 15 तो नहीं, 5 के करीब तो प्रेफरेंस भरे करो ही। बट जो बच्चे 2 या 1 भरते हैं ऐसा कभी मत करे करो, आपको सीट जो है कभी भी अलॉट नहीं हो पाएगी। कम से कम 5 जो है अपनी प्रेफरेंस भरे करो, और हो सके तो 10 के करीब भी भर सकते हो। जो भी जितनी आपकी चॉइस फिलिंग्स है सारी आप फिलअप कर सकते हो। बस रैंकिंग जो है वो कर सकते हो, अगर आपको फर्स्ट कॉलेज है जो आपको सबसे पसंद है, सबसे अच्छा लगता है, वो फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, इस हिसाब से आप कर सकते हो। सारी भी आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और हो सकता है सर हमने जो है सिर्फ 5 के लिए रखा हुआ हो, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझके भी सारे अपडेट्स वगैरह मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में #SRMJEEE और उसके आगे अपनी क्वेरी जो है वो लिख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं योर चॉइस फॉर द सेम। तो मेनली उन्होंने बोला है कि आपका जो है मेन ऑफ द चॉइस फिलिंग जो आपने की थी, तो उसके हिसाब से आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं की गई है, और आगे जो है अगले राउंड में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये याद रखना, अगले राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कोई भी फीस वगैरह नहीं पे करनी है। ये आपको जो है अगर SRM में आपको पहली बार में सीट नहीं मिलती है तो आपको अगली बार जो है वो सीट अलॉट कर दी जाती है। अब कुछ बच्चे जो है वो मेनली पूछेंगे कि अगर हमारे को इस टाइम जो है सीट अलॉट कर दी गई है और इस बार अगर हम कैंसिल मतलब छोड़ देते हैं तो नेक्स्ट टाइम उन्हें सीट अलॉट की जाएगी या नहीं। तो ये आपको जो है वो सीट अलॉट की जाएगी जब तक जो है आप एडमिशन नहीं ले लेते हो, और मेनली जब तक जो है आपकी जो सीट्स वगैरह है उस कॉलेज में, या फिर हम बात करें सारे कॉलेजेस में, फिलअप नहीं हो जाती हैं। तो चलिए अब करते वीडियो को एंड। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और लाइव चैट्स में भी अपनी मेन ऑफ द क्वेरीज पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।